Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is me Sajjad Ahmad, your computer teacher from Beria College's Kareem campus. Today I am going to teach you Tux Paint. टक्स पेंट क्या होता है, आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक पर है जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है कि टक्स पेंट क्या होता है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर देखते हैं टक्स पेंट क्या होता है। बेटा, टक्स पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तरह का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पेंटिंग किस तरीके से की जाती है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पेंटिंग की भी थी और पेंटिंग के बारे में सीखा भी था। लेकिन वो पेंटिंग जो थी वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से आपने की थी। अब एक नया टूल, एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है टक्स पेंट। टक्स पेंट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि टक्स पेंट क्या होता है। पेपर में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफ़ाइन टक्स पेंट, तो आपने इसको डिफ़ाइन भी इसी तरीके से करना है। ये कुछ लाइंस मैं पढ़ रहा हूँ, इन लाइंस को आपने टिक कर लेना है, स्टार्ट करना है टक्स पेंट से। टक्स पेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा सा जूम करके मज़ीद क्लोज कर लेता हूँ इसको कि टक्स पेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइक पेंट मीन फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग। बस इतना लिखना है और आपने कुछ नहीं लिखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन टक्स पेंट, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है टक्स पेंट से और नीचे वाली लाइन में एंड पेंटिंग तक। तो जिस तरीके से आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से पेंटिंग की थी, टक्स पेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा कि आप अपने कंप्यूटर पर डिफरेंट किस्म की ड्राइंग्स बना सकें, अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकें। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स को दिया गया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स का फ़ीचर मौजूद नहीं था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि टक्स पेंट क्या है और हम इसे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अब टक्स पेंट को स्टार्ट करने का तरीकाकार क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। पेपर में इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ कैन यू स्टार्ट टक्स पेंट इन विंडोज़। तो उसके आंसर में ये जो लाइंस लिखी गई हैं आपके सामने, क्लिक स्टार्ट बटन, ठीक है, बटन नहीं लिखा हुआ, क्लिक स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, टक्स पेंट विंडो, इस यहाँ तक ये आप लाइंस लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि हाउ कैन यू स्टार्ट टक्स पेंट इन विंडोज़। या फिर और करके नीचे लिखा हुआ है कि डबल क्लिक ऑन द टक्स पेंट आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। पिक्चर वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जो टेक्स्ट लिखी हुई आप लिख देंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको गाइड करता चलूँ कि टक्स पेंट एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर पहले से मौजूद नहीं होगा। अगर आप टक्स पेंट पर काम करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टक्स पेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग मार्केट से कोई सीडी वगैरह परचेज़ करके लाएंगे जिसमें टक्स पेंट मौजूद हो, और उस सीडी की मदद से आप टक्स पेंट को अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही आप टक्स पेंट विंडो पर क्लिक करेंगे तो टक्स पेंट आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब टक्स पेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसकी टाइटल स्क्रीन आपके सामने आएगी। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट मेन स्क्रीन आ जाती थी, जबकि यहाँ पर ऐसा होगा कि पहले इसकी टाइटल स्क्रीन आएगी और 30 सेकंड तक ये टाइटल स्क्रीन आपकी सामने रहेगी, और उसके बाद आपकी जो टक्स पेंट की मेन स्क्रीन है वो ओपन होगी। जो इसकी टाइटल स्क्रीन है, इसकी पिक्चर बनी हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके सामने 30 सेकंड तक रहेगी और उसके बाद आपकी मेन स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। मेन स्क्रीन क्या होगी, आए देखते हैं। ये मेन स्क्रीन होगी जो कि आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस मेन स्क्रीन के साथ कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इन्हें लेबलिंग के तौर पर आपको दिया जा सकता है कि मेन स्क्रीन पेपर में बनकर आ जाए, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इसकी लेबलिंग करें तो इसको टिक कर लें इंपॉर्टेंट के तौर पर। अगर ये लेबलिंग के लिए आती है तो आपने ये जो 4-5 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को, इन नामों को वहाँ पर मेंशन करना है तो आपकी पिक्चर की लेबलिंग हो जाएगी। ये इसकी मेन स्क्रीन है, इसके मेन पार्ट्स दिए गए हैं, कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जिसमें टूल बॉक्स दिया गया है, ठीक है, कलर्स का बॉक्स दिया गया है और सिलेक्टर आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसको मज़ीद डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करते हैं
कि ये क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना सुन लें कि ये मेन स्क्रीन है, ठीक है, और इस मेन स्क्रीन की लेबलिंग आपको दी जा सकती है। पाँच जो हैं ऑप्शंस इसके साइडों में दिए गए हैं, ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मेन स्क्रीन के कंपोनेंट्स की, जिन्हें हमने ऊपर पिक्चर में देखा। अब हम इन्हें इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो आए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है टूल बार। कि टूल बार क्या होता है। टूल बार के अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स होंगे जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी टूल बॉक्स दिया जाता था, वहाँ से आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते थे और उस टूल की मदद से आप अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी टूल्स दिए जाएंगे, जहाँ पर से आप कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेंगे। लेट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे, आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो टूल बॉक्स का मकसद ये होता है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ टूल बार इन टक्स पेंट, तो उसके लिए इसकी ये जो एक लाइन लिखी गई है, इस लाइन को आप लोगों ने लिख लेना है। चाहे तो इसको टिक कर लें कि टूल बार इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन, इट कंटेन्स ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स। बस ये लिख देंगे तो इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है। तो इस तरीके से जितनी चीज़ें हैं सबके ऊपर कोई क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। कंप्यूटर में कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि क्वेश्चन कहाँ से बनकर आएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं, और अपनी वर्डिंग में भी अगर आप लिख देंगे और सेंस सही बन रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं ड्राइंग कैनवस की। ड्राइंग कैनवस क्या होता है। ड्राइंग कैनवस वाइट एरिया होता है सेंटर के अंदर, जहां पर आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्टर की। सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर बेसिकली साइजेस और शेप्स की सिलेक्शन के लिए दिया जाता है। लेट से आपने ब्रश सेलेक्ट किया तो ब्रश का साइज़ क्या होना चाहिए, वो कितना मोटा मोटा लिखे, उस साइज़ को आप जाकर सिलेक्टर में सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से लाइन सेलेक्ट की, लाइन की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, कितनी मोटी कितनी पतली होनी चाहिए, तो वो जाकर आप सिलेक्टर में सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्टर बेसिकली क्या करता है, साइजेस वगैरह को या शेप्स जिस किस्म की आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। टूल बॉक्स से आप टूल सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्टर से जाकर उसकी साइज़ या स्टाइल को वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप अपनी ड्राइंग में उस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कलर बॉक्स की। ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कलर बॉक्स में कलर्स दिए जाते हैं। जिस किस्म का कलर आपको अपनी ड्राइंग में ऐड करवाना है, जो शेप का कलर रखना चाहते हैं, लाइन का, तो वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 18 कलर्स होते हैं, जिनमें से 17 कलर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो चेंजेबल नहीं होते। लेकिन 18th कलर जो होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कलर का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। ये देख लें, ये डायलॉग बॉक्स है। इसमें से आप अपने माउस की मदद से, पॉइंटर की मदद से जहां पर क्लिक करेंगे वो कलर आपकी ड्राइंग के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 18th कलर होता है वो बेसिकली कस्टम के लिए होता है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कलर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेल्प एरिया की। हेल्प एरिया से आप किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाह रहे हैं, कोई टिप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, टक्स पेंट के हवाले से किसी टूल के बारे में, तो वो यहाँ से आपको उस चीज़ के बारे में हेल्प मिल जाती है। आए अब इसके टूल्स को वन बाय वन पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं और इन पर क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ड्राइंग टूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहला जो टूल है वो है पेंट का टूल, ठीक है जी। पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पेंट टूल, या डिफाइन पेंट टूल, राइट वर्किंग ऑफ पेंट टूल, वाई वी यूज़ पेंट टूल, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कोई भी क्रिएट हो तो उसके आंसर में आप पेंट टूल को डिफाइन कर देंगे। तो उसके लिए आप जहन में रख लें कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि द पेंट टूल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पेंट टूल लेट्स यू ड्रॉ स्टार, एरोज एंड ऑल्सो फ्री हैंड। बस यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इनफ है कि अगर पेंट टूल को डिफ़ाइन करने के लिए कहता है तो यहाँ तक आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। पेंट टूल बेसिकली बेटा फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप कोई पिक्चर बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर आप फ्री हैंड ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जैसा कि उसने डेफिनेशन में लिखा कि इसकी मदद से आप स्टार्स और एरोज़ वगैरह को भी बना सकते हैं। अब बात आ जाती है इसके स्टेप्स की, कि वो पेपर में पूछ लेता है
कि राइट स्टेप्स फॉर यूजिंग पेंट टूल। तो पेंट टूल को यूज़ करने के जो स्टेप्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। तो आपने उन स्टेप्स को कैसे लिखना है, उसका तरीकाकार, जैसे मैं वाइट बोर्ड पर एरो दे के लिखता था बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ये इतनी सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट शॉर्ट लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लिक पेंट टूल, एरो देंगे, लिखेंगे सेलेक्ट कलर, एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट साइज़। साइज़ से मुराद अगर आपने ब्रश लिया है तो ब्रश का साइज़ क्या होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्लिक पेंट, एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट कलर, फिर एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट साइज़, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक एंड होल्ड लेफ़्ट माउस बटन यहाँ तक, फिर एरो दे के लिखेंगे मूव माउस। तो जैसे ही हम मूव करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो ड्रॉ हो जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस किस्म की पिक्चर या जो भी काम आप करना चाह रहे हैं ब्रश टूल की मदद से वो परफॉर्म हो जाएगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लाइन टूल की। तो लाइन टूल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लाइन टूल या व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ लाइन टूल या डिफाइन लाइन टूल, तो बिल्कुल आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक लाइन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसको आप लिख देंगे द लाइन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप लिख देंगे, इसका आंसर बन जाएगा। स्टेप्स अगर इसके पूछे जाते हैं कि अब इसको डिफ़ाइन करने के बाद एक्सप्लेन करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि लाइन टूल स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्टेप्स आपसे पूछता है कि राइट स्टेप्स टू यूज़ लाइन टूल। तो बिल्कुल जैसे आपने ऊपर पेंट टूल के लिखे हैं सेम इसके लिखने हैं कि क्लिक लाइन टूल, फिर एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट कलर, उसके बाद एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट थिकनेस, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक एंड होल्ड लेफ़्ट माउस बटन, फिर एरो दे के लिखेंगे मूव योर माउस। बस इसका आंसर भी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शेप्स टूल की। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन शेप टूल या व्हाट इज़ शेप टूल। तो बिल्कुल आप इसकी भी ये जो एक लाइन दी गई है कि शेप टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फिल्ड एंड अनफिल्ड फिगर्स, बस यहाँ तक लिख देंगे तो इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा। स्टेप्स पूछता है कि विच आर द स्टेप्स या व्हाट आर द स्टेप्स फॉर यूजिंग शेप्स। तो वो स्टेप्स भी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अगर वो स्टेप्स पूछता है तो वो स्टेप्स, जैसे आप लोगों ने ऊपर डिफरेंट 2-3 टूल्स के स्टेप्स बनाए हैं, इसके स्टेप्स भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। क्लिक शेप टूल, एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट कलर और फिर एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट शेप। ठीक है, ये ज़ाहिर है शेप्स बना रहे हैं तो कौन सी शेप बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है, ट्रायंगल बनानी है, ओवल बनाना है, एलिप्स बनाना है, जिस किस्म की शेप है। तो एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट शेप और फिर उसके बाद एरो दे के लिखेंगे क्लिक एंड होल्ड डाउन लेफ़्ट माउस बटन और फिर एरो दे के लिखेंगे मूव योर माउस। जैसे ही आप अपने माउस को मूव करेंगे तो आपकी जो शेप है वो आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ हो जाएगी। ये काम प्रैक्टिकली आप जितना परफॉर्म करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन तरीकाकार यही है कि सबसे पहले आपको टक्स पेंट जो है वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल बेसिकली यूज़ होता है अपनी ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट वगैरह को एंटर करवाने के लिए। पेपर में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी यूज़ टेक्स्ट टूल या हाउ कैन यू एंटर टेक्स्ट इन योर ड्राइंग, तो आप उसके लिए आंसर में इस टेक्स्ट टूल की ये लाइन लिख सकते हैं कि द टेक्स्ट टूल लेट यू ऐड टेक्स्ट और नंबर्स इन द ड्राइंग एरिया। बस यहाँ तक ड्राइंग एरिया तक लिखेंगे, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बात करेंगे स्टेप्स की कि इसके स्टेप्स क्या हैं कि जिनकी मदद से आप टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन टेक्स्ट टूल के स्टेप्स का तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आप लिखेंगे क्लिक टेक्स्ट टूल, एरो देंगे, लिखेंगे चूज़ कलर या सेलेक्ट कलर, फिर एरो दे के लिखेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट स्टाइल, सेलेक्ट टेक्स्ट स्टाइल। इसके बाद एरो दे के लिखेंगे टाइप द टेक्स्ट। बस यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट को एंटर करवा सकते हैं। पिक्चर में भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस में भी देख सकते हैं कि शेप्स वगैरह का तरीकाकार भी आपको बताया गया है। लाइन टूल के अंदर डिफरेंट स्टाइल की लाइंस आपके सामने आई हैं और पेंटिंग के ज़रिए, पेंट टूल के ज़रिए से जिस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती है उसकी पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को टक्स पेंट की डेफिनेशन बताई है,
टक्स पेंट को यूज़ करने का तरीकाकार बताया है। आप लोगों ने मेरी सारी बातें अपने जहन में रखनी है, किस किस्म से किस तरीक़ेकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने उसके आंसर्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। इसके साथ ही हमारी जो आज की वीडियो है वो अपने अख्ताम को पहुंची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह।